तो आज के इस सुबह के ध्यान वर्ग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिथिलेश जी के साथ त्रिशरण, पंचशील और विधायकशील का हमने संगायन किया है। तो निश्चित ही हमारी जो भावना है, अपनी आदर्श के तरफ या जो हम बनना चाहते हैं, जिसमें हमारा सुख है, जिसमें हमारा जीवन का लक्ष्य है, ऐसे आदर्श को हमने स्मरण किया है। तो निश्चित ही है उस आदर्श की तरफ जाने का हमारा प्रयास है, काफ़ी लंबे समय से है। और आज भी हमने फिर से उसको हमने पठन किया, फिर से याद किया, क्योंकि हमारा स्वभाव भूलने का है। जितना हम याद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम तभी भूल जाते हैं और इसलिए हमें बार-बार याद करने की ज़रूरत है और इसलिए हमें स्मृति की ज़रूरत है। हमें स्मरण रखने की ज़रूरत है और स्मरण रखने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो स्मरण वही चीज़ रहती है जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बार-बार रिपीटेशन नहीं करते हैं, तो अच्छी चीज़ भी भूल जाते हैं और बुरी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही हमारे साथ में होती है। लेकिन अच्छी चीज़ जो है, को उत्पन्न करना और सुरक्षित करना, जो हमने 4 प्रकार के प्रयत्न का अभ्यास किया है, जिसमें हमें बुद्ध ने बताया है सम्यक प्रयत्न में कि हमारे भीतर जो कुशल है, कुशल भाव है, कुशल चित्त है, कुशल विचार है, कुशल स्वभाव है, उसका उसको उत्पन्न करना, उसको विकसित करना, उसको बढ़ाना, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जीवन व्यतीत करना, वो सभी कुशल भाव, कुशल चित्त, कुशल भावना हम रोज के जीवन में प्रयास करते हैं। लेकिन उसकी निरंतरता जो है, जिसको हम सुरक्षितता कहते हैं, उसको मेंटेन करना, ये सबसे बड़ा हमारा दायित्व है। कोई चीज़ नहीं करते समय हम बहुत ही उत्साहित होते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन के लिए, लेकिन बाद में उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो कंटिन्यू नहीं करने के कारण ही हमारा जो मार्ग जो है, चलता है, रुक जाता है, फिर से पीछे चला जाता है, फिर से चलता है, फिर से रुकता है, फिर से चले पीछे चला जाता है। क्योंकि हमारी जो निरंतरता जो है, वो कहीं न कहीं प्रभावित होती है या कहीं न कहीं उधर हमारा ध्यान नहीं होता है कि निरंतर रहने का मतलब क्या? तो आज हम अपनी भावनाओं को देखने का अभ्यास करने वाले हैं। भावना के गहराई में जाकर हम अपनी जो अच्छाई है, बुराई है और अच्छाई और बुराई सामान्य तौर पे हमें पता है, जिसको हम कुशल और अकुशल कहते हैं। अच्छाई मतलब कुशलता और बुराई मतलब अकुशलता। हमें सभी को पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है और अक्सर हम प्रयास भी करते हैं कि हमारी अकुशलता को हम ना करें, कुशलता का आचरण करें। लेकिन वो और गहराई में ले जाने के लिए हमें अपनी भावनाओं के साथ, जिसको हम संकल्प कहते हैं, तो वो कितना प्रभावशाली हो रहा है। हुँ? जैसे कि हम आनापानासति करते हैं और जागृति अगर ना बढ़े, तो वो आनापानसति कैसी कह सकते हैं कि हम आनापानसति में आगे जा रहे हैं। वैसे ही भावना के भीतर जो हमारा संकल्प है या भावना की जो शुद्धता है, अगर वो विकसित ना हो, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन एक प्रकार से असंतुलित हो जाता है। असंतुलित का मतलब इम्बैलेंस, कि आप या हम अच्छा होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। हम सुख चाहते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं। हम बुद्ध होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। मतलब एक प्रकार से हमारी चाहत होती है हर सुख को पाने की, फिर वो शरीर का ही सुख क्यों ना हो, परिवार का सुख हो, आर्थिक सुख हो,
या फिर आध्यात्मिक सुख हो, सब सुख हम चाहते हैं, लेकिन वो हमें अनुभव नहीं होता है, उसका स्वाद नहीं मिलता है, या उसका हमें एहसास नहीं होता है कि सही में मैं सुखी हूँ। तो ये इतना हमारे पास में होके भी हम उससे बहुत दूर रहते हैं। अभी आप देखिए ना कि हम शील का आचरण कर रहे हैं, शील के हम कितने पास हैं। हम ध्यान का आचरण कर रहे हैं, हम ध्यान के कितने पास हैं। हम रोज बुद्ध को स्मरण करते हैं, हमारे घर में बुद्ध की प्रतिमा है, बुद्ध के संस्कृति है, हम कितने पास में हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि हम समंदर के किनारे पे हैं, लेकिन समंदर के भीतर नहीं जा रहे। और भीतर नहीं जाने का जो कारण है, वो संकल्प है। भावनाओं को परिवर्तित करना, या भावनाओं का विकास करना, या भावनाओं के साथ में कार्य करना। विचार के साथ में हम कार्य करते हैं, लेकिन उसमें भावनाओं का एकरूपता नहीं होती है। हाँ, अगर किसी भी आचरण में अगर भावनाओं का अभाव हो, या भावनाओं का उसमें संयोग ना हो, तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में बेचैनी रहती है, चिंता रहती है, भय रहता है। अगर हमें भय है, चिंता है, बेचैनी है, असंतुलन है, तो समझ जाइए कि हमें धम या बुद्ध अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हम भीतर से बुद्ध नहीं होना चाहते हैं, जिसको हम पारंपरिक भाषा में विचिकित्सा कहते हैं, शंका। बुद्ध हमें पसंद है, इसलिए तो हम बौद्ध बने हैं, है ना। अगर हमें बुद्ध की शिक्षा अच्छी नहीं लगती तो हम बौद्ध क्यों बनते, बाबा साहब हमें बौद्ध क्यों बनाते। लेकिन बौद्ध बनना या बुद्ध होने की इच्छा रखना और उसके साथ में चलना, इस दोनों के बीच में जो गैप है, यही सबसे बड़ी हमारी समस्या है। और आज हम ध्यान के माध्यम से उस गैप को थोड़ा कम करने का प्रयास करेंगे। अगर हमने अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास किया है, तो उसमें भी बंते जी बताते हैं कि दर्शन मार्ग और भावना मार्ग ये आपकी मेरी समस्या नहीं, संसार के हर जीव की समस्या है। जो भी व्यक्ति अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, जो अपने जीवन में अच्छा कर्म कर रहा है, उसके लिए तो डबल चिंता है, क्योंकि वो अच्छा सोच रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। जो बुरा इंसान जो है, बुरा सोचता है और कर लेता है, उसको गुस्सा आया और गुस्सा कर लिया, वो तो खुला हो गया। लेकिन हमारे केस में क्या है कि हम गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी गुस्सा आता है। हम तो चाहते हैं ना कि हम गुस्सा ना करें या फिर मैत्रीपूर्ण रहे, लेकिन मैत्री नहीं हो रही है। हम शील का आचरण करना चाह रहे हैं, लेकिन शील का आचरण पूरा नहीं हो रहा है। तो इसमें जो हमारा द्वंद जो है, वो हमारे लिए या सभी जो भी हम लोगों को देखते हैं कि लोग दुखी क्यों है, या मैं दुखी क्यों हूँ, बताइए। दुखी हम क्यों हैं, जबकि हमारे पास में धर्म है, जबकि हमारे पास में धन है, जबकि हमारे पास में अच्छा शरीर है। आप देखिए कि जिनके शरीर में विकलांग होता है, हाथ पैर की कमी होती है, आँख की कमी होती है, ऐसा तो हमारा शरीर नहीं है ना। हमारा शरीर तो संपूर्ण अंगों से पूर्ण है, फिर भी हम शरीर से सुखी क्यों नहीं है। क्योंकि शरीर को स्वीकार करने की, देखने की हमारी भावना जो है, उसमें हम उसके साथ में नहीं है। हम शरीर को पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं, हमारे शिलाचरण को हम पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ध्यान के भीतर जो हमारी जो उसकी स्वीकृति है, उसकी जो अनुभूति है, उसके प्रति जो हमारी भावना है, हाँ हाँ, जिसको हम हृदय कहते हैं। कोई भी कार्य जब तक हम हृदय से नहीं करते हैं, भावना से नहीं करते हैं, सिर्फ उसमें विचार और सिर्फ एक एक ही मन का एक ही हिस्सा होता है, तो समझ जाइए कि दूसरा हिस्सा जो है, वो हमेशा तड़पते रहता है, व्याकुल होता है। जैसे कि हमें प्यास लगे और वो पानी में ठंडाई ना हो या शुद्धता ना हो, और हम ऐसा कुछ पानी पी लें, तो हमारी प्यास बुझती नहीं है।
हाँ, तो हमारी प्यास का मतलब है हमारा दुःख। हाँ, और दुःख के भीतर हमारी भावना है। भावना से ही हमें दुःख का गहरा अनुभव होता है, और उस भावनाओं को शुद्ध करना या उसका रूपांतरण करना हम मैत्री भावना के माध्यम से करते हैं। तो आज हम मैत्री भावना के रूप में अपने भीतर की जो अशुद्धता है और शुद्धता है, उसको हम समझने का या उसको गहराई में देखने का हम प्रयास करने वाले हैं। तो हम ध्यान के लिए हम तैयार हो जाइए। आज हम ध्यान का 2 चरण में अभ्यास करने वाले हैं। पहले चरण में हम अपने आप के भीतर की भावनाओं को हम महसूस करेंगे कि मुझ में अच्छाई और बुराई क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भीतर की अच्छाई को हम महसूस करेंगे। अच्छी भावनाएँ क्या है, कुशल चित्त क्या है, या हमारे भीतर की शुद्धता क्या है, हमारे भीतर के जो अच्छे गुण हैं, स्वभाव है, हाँ, उसको हम चिंतन, उसका अनुभव या उसका विकास करने का हम अभ्यास करेंगे। और फिर धीरे-धीरे हम दूसरे और अंतिम चरण में हम पूरे विश्व पे धीरे-धीरे अभ्यास उसका अनुभव करेंगे कि लोगों के हित और कल्याण के लिए हमारी भावनाएँ किस प्रकार से रूपांतरित होती है। क्योंकि जब तक हम अपने स्वयं के संपर्क में नहीं आते हैं या स्वयं की भावनाओं को नहीं पहचानते हैं, तब तक जब हम औरों के लिए कहते हैं कि सभी का कल्याण हो, सबे सत्ता सुखी होन्तु, या मैं सभी के सुख की भावना करता हूँ, तो वो भावना वहाँ तक पहुँचती नहीं है। वो सिर्फ़ शब्द रहते हैं। उस शब्द के साथ में हमारा जुड़ाव नहीं हो पाता है, क्योंकि हम अपने भीतर अपने आप से नहीं जुड़े हैं। तो अपने आप से जुड़ने का जो तरीका जो हमें बुद्ध ने बताया है, या हमें भी थोड़ा कुछ पता चला है कि हम अपने आप का अवलोकन कैसे करें, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने कल्पनाओं को या अपने चित्त को हमने पहचानना आना चाहिए। या पहचानने के लिए हम अपने हृदय को समझने का हम प्रयास करें, हमारी भावनाओं को समझने का प्रयास करें, ताकि हम औरों की भावनाओं के साथ हम जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में पूरे 30 मिनट है। तो पहले चरण में हम 15 मिनट अपने ऊपर ही ध्यान करने वाले हैं, और एक-एक हमारे कुशल स्वभाव को देखने का हम प्रयास करने वाले हैं। देखते हैं कि हमारे भीतर भावनाएँ कैसे उत्पन्न होती हैं और कैसे वो विकसित होती है, और किस प्रकार की भावनाओं के साथ हम अधिक से अधिक जुड़े हुए हैं, और हम और कितना प्रयास करने की ज़रूरत है। तो चलिए अपने ध्यान के लिए अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। हम स्वयं को पहचानने का या स्वयं की भावनाओं को देखने का, देखकर फिर उसका विकास करने का, आनंद लेने का हम अनुभव करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारी शरीर का संतुलित और तनाव मुक्त होना ज़रूरी है। शरीर भी हमारे मन का ही हिस्सा है। ठोस रूप में जो भी हमें अनुभव होता है, वो शरीर के माध्यम से ही हमारा शरीर सुखद दुखद वेदनाओं को अनुभव करता है। अपने शरीर का बाह्य अवलोकन करें कि हमारे दोनों पैर, हाथ, पेट, गर्दन, मस्तिष्क, सब कुछ तनाव मुक्त है, सुखद है, स्थिर है। अगर हमारी बैठक सुखद है तो स्थिर होगी तो तनाव मुक्त होगी।
हमारे शरीर का स्थिर और सुखद होना ही मन के सुख का मार्ग है। हमारी शरीर की बेचैनी, अस्थिरता ही मन की भी अस्थिरता है। देखिए, हमारा शरीर स्थिर हो रहा है। अगर कोई तनाव है, दर्द है, तो उसे महसूस करिए। जागृति के साथ उस पर कार्य करिए। अगर आपके पैर में दर्द है, तो धीरे से मसाज करिए। पैर को ठीक तरीके से रखिए। अपना आसन सुधार लीजिए। अपने शरीर के भाव को अनुभव करें कि मेरा शरीर ध्यान करने के लिए बैठा है। तो क्यों बैठा है? क्या भावना है? मेरे शरीर को क्या चाहिए जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ? उसकी ज़रूरत, उसकी इच्छा को पहचानिए। जैसे इस शरीर को भोजन की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, जो मैं निरंतर पूरी करता हूँ। संतुष्ट करता हूँ। वैसे ही शरीर को सत्य की भी ज़रूरत है। सत्य की ज़रूरत क्या है? शरीर का क्या सत्य है? क्या हम जानते हैं? वही उसका अंतिम भोजन है, जिससे शरीर सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। इस मैत्री भावना के प्रथम चरण में हमारे जीवन के एक एक अंगों को अवलोकन करना है। और शरीर ये हमारा सबसे ठोस दिखने वाला, महसूस होने वाला
जन्म से लेके मृत्यु तक इस शरीर के साथ हम रह रहे हैं या शरीर हमारे साथ है। उसकी ज़रूरत को पहचानिए, उसके स्वभाव को पहचानिए। उसके साथ जो हम चर्या कर रहे हैं, बैठना, उठना, चलना, खाना, पीना, सोना, और उसे सत्य रूप में देखना। क्या ये हम कर पा रहे हैं? बाकी तो हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन शरीर को उसके शुद्ध रूप में देखने की भावना महसूस करिए कि ये शरीर भीतर और बाहर से क्षण प्रति क्षण बदल रहा है। यही उसका सत्य है। जब माँ के गर्भ में थे, उसमें भी हमारा शरीर धीरे 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 दो पेशियों से चार, चार से आठ, आठ से 16 असंख्य पेशियों में रूपांतरित होके ये हमारा शरीर बना है। यही उसका वास्तविक सत्य है। माँ के गर्भ में हो या बाहर या अभी वर्तमान में, यही शरीर का सत्य है। इस शरीर में कुछ भी नित्य नहीं है। क्षण 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 में हर एक अंग में परिवर्तन है। फिर हमारी आँख हो, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मस्तिष्क, हृदय, पेट, किडनी, जहाँ आपका ध्यान जाए, वहाँ वह अनित्य ही अनित्य है। इस धर्म की भावना ही शरीर का सत्य है। क्या हम इसके साथ में जुड़ जाते हैं? क्या इस प्रकार से हम अपने शरीर के स्वभाव को देख पा रहे हैं? यही शुद्ध मैत्री भावना है। सत्य के अनुभूति के साथ अनुभव होना, यही मैत्री है। मैं के अहंकार से मुक्त होना ही मैत्री है। शरीर के उसके सत्य धर्म में अनुभव करना ही मैत्री है।
जैसे जैसे हम शरीर को, धर्म को अनित्य रूप में देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर के प्रति जो लगाव है, मिथ्या धारणा है, अहंकार है, फिर वो नाम का अहंकार हो, सुंदरता का अहंकार हो, जवानी का अहंकार हो, या इस शरीर का मृत्यु का भय हो, या भीतर की शरीर की कोई भी बीमारी हो, क्योंकि शरीर की सभी बीमारियां इसी भाव से उत्पन्न होती है, जहाँ जहाँ हम अपने शरीर को नित्य समझकर आसक्त हो जाते हैं। शरीर का धर्म नित्य नहीं है। नित्य देखना और समझना, यही दुख का कारण है। इस भाव से हम मुक्त हो रहे हैं, जिसके कारण शरीर की सभी बीमारियां से भी हम मुक्त हो रहे हैं। हमारा पूरा मस्तिष्क जागरूक हो रहा है। अनित्यता ही शरीर की जागरूकता है। अनित्यता जैसे पानी के प्रवाह की तरह बह रही है। हमारे शरीर के चारों धातु, भले वो पृथ्वी हो, आप हो, तेज हो, वायु हो, ये चारों धारा की तरह एक ही दिशा में जा रहे हैं, निर्वाण की दिशा में। चारों धाराएं एक साथ बह रही है, क्योंकि चारों का भी स्वभाव अनित्य ही अनित्य है। कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, ना भीतर ना बाहर। ये शरीर प्रकंपित है, तरंग ही तरंग है। यही मैत्री भावना है कि मैं काया से सुखी हूँ, काया के भय से मुक्त हूँ। मैं काया से निरोगी हूँ। शरीर के सत्य धर्म को अनुभव करना ही मैत्री है। ये शरीर जरा धर्मीय है, वेदी धर्मीय है, मरण धर्मीय है।
यही शरीर की शुद्ध भावना है। जैसे हमने शरीर को भोजन दे रहे हैं, नींद दे रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो उसके धर्म को भी अनुभव करें। हर सांस में अनित्य ही अनित्य है। हर क्षण में। मेरा शरीर शरीर है, लेकिन इस शरीर में मैं, मेरा आसक्ति और अहंकार नहीं है। क्योंकि वो अनित्य है। किसे मैं कहूँ जो अनित्य है? किसकी आसक्ति करूं जो अनित्य है? यही मैत्री है। स्वयं के शरीर के प्रति मैत्री। यही काया की शुद्धि है। यही काया का शील है। जा पे सभी शिलाचरण शुद्ध हो जाता है। जिस शरीर से ना हिंसा होती है, ना चोरी होती है, ना ही व्यभिचार होता है। अभी तक कुछ भी हमने इस शरीर से अकुशल किया है, वो भी बह जाता है। उस पश्चाताप से हम मुक्त हो जाते हैं। उस भय और चिंता से भी हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि पकड़ने के लिए नित्य ना तभी था, ना भूतकाल में था, ना वर्तमान में। हमने अजागृति से उस कर्म के भाव को पकड़ लिया है। वही हमारे दुख का कारण है। जो हमने शरीर से कर्म किए हैं, तब भी मैं नहीं था, ना अभी है, ना कल है। हमारे कर्म के बंधन से भी हम मुक्त हो रहे हैं। और नया कर्म बंधन नहीं बन पाता है। जब हम अनित्य भाव में शरीर को देखकर कर्म करते हैं, तो कर्म तो बनता है, लेकिन कर्म का विपाक नहीं होता। यही काया की विमुक्ति का अनुभव है। काया की शुद्धि
शील की शुद्धि प्रज्ञा से ही संभव है। अनित्य बोध से ही संभव है। जहाँ अनित्य बोध होता है वही अनात्म बोध होने लगता है, क्योंकि अनित्य वही है जो अनात्म है। जो अनात्म है वही अनित्य है। ये पूरा हमारा पंच स्कंध या ये शरीर के चारों स्कंध में कोई सुख नहीं है। नित्य सुख नहीं है, अनित्य सुख है, क्षण का सुख है। उस क्षण के सुख में आसक्त होना, रहना, यही अज्ञान है। जब तक हम उसे नित्य देखते हैं तब तक हम उस अज्ञान में थे। अभी हम प्रज्ञावान हो गए हैं, क्योंकि हमने जान लिया है कि ये चारों स्कंद नित्य नहीं, अनित्य है, अनित्य थे, अनित्य ही रहेंगे, क्योंकि यही उसका स्वभाव धर्म है। कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। मेरा स्वयं का कल्याण हो रहा है। शरीर के सभी कष्ट से मैं मुक्त हो रहा हूँ। उसके भय से मुक्त हो रहा हूँ। हमारी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में परिवर्तित हो रही है। और यही दृष्टि हमें संकल्प करा रही है कि जिस सत्य को मैं इस क्षण में देख रहा हूँ, यही मेरे भविष्य का संकल्प है कि हर क्षण में, हर पल में, हर कर्म में मैं इस अनित्य बोध के साथ में ही निरंतर बने रहने का संकल्प करता हूँ। भूतकाल के बोझ से भी हम मुक्त हो गए हैं और भविष्य की चिंता से भी हम मुक्त हो गए हैं। फिर वो हमारे आने वाला मृत्यु भी क्यों ना हो, या कोई बीमारी भी क्यों ना हो,
क्योंकि शरीर के सत्य धर्म को हमने देख लिया है और स्वीकार कर लिया है। देखकर स्वीकार करना ही संपूर्ण मैत्री है। वैसे ही हमारे दूसरे महत्वपूर्ण जीवन के पहलू को देखें, हमारे विचार और हमारी वाणी। हमारे विचार भी क्षण प्रतिक्षण बदल रहे हैं। जैसे हम अपने विचारों को सोचते हैं कि ये कुशल है या कुशल, अच्छे हैं या बुरे, ये सभी विचार उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। और यही विचार हमारे वाणी के कर्म होते हैं। अगर अकुशल विचार है तो असत्य वाणी आती है, कठोर, निंदापूर्ण या व्यर्थ। यही हमारे विचारों का व्यवहार है। यही दुख उत्पन्न करता है। दुख की भावना का हमें अनुभव होता है जब मन में द्वेष का विचार आए और हम कठोर बोले, निंदा करे, चुगली करे, असत्य बोले। अपनी विचारों की शुद्धता का अनुभव करें कि विचार नित्य मानने से ही हमारे वाणी में भी नित्यता आती है। जबकि विचार क्षण में आते हैं और चले जाते हैं। द्वेष आया और चला गया, लोभ आया, चला गया, भय आया, चला गया। विचारों की अनित्यता को देखना ही मैत्री है। उसका स्वभाव धर्म भी क्षण प्रतिक्षण रूपांतरित होने वाला है। कोई भी विचार दूसरे क्षण में वो नहीं ठहरता है। विचारों की स्मृति, विचारों की पहचान,
विचारों की दिशा, किस दिशा के विचार आ रहे हैं, ऊपर जाने वाले या नीचे जाने वाले, कुशल या कुशल। विचारों का आना और जाना निरंतर चल रहा है, जैसे शरीर में निरंतर रक्त बहते रहता है, वैसे ही विचारों में, मन के ऊपरी स्तर में निरंतर विचार आते रहते हैं। हम आते हुए ही देख पाते हैं, जाते हुए नहीं। यही हमारी अजागृति है, यही दुख है। इसी दुख से हमें मुक्त होना है। ये विचारों का आना हमारे किए हुए पहले के कर्मों का परिणाम है। फिर वो हमने काया से कर्म किए हैं, वाणी से या मन से, ये सभी उसी का ही परिणाम है। जैसे आकाश में बादल आते हैं, क्योंकि पानी का भाप बाष्पीकरण होने से, उसी प्रकार से जो भी विचार को हम देख पा रहे हैं, वो उसी का परिणाम है, जो निरंतर हमारे कर्म से उत्पन्न हो रहा है। देखिए, उस विचारों में भी कुशल विचार का मार्ग है, जिस मार्ग पर हम चल पड़े हैं। जागरूक होने का विचार कि मैं जागरूक हूँ, मैं स्मृतिमान बनूं, मैं प्रज्ञावान बनूं, मैं श्रद्धावान बनूं, मैं शीलवान बनूं। जब हम विचारों को अनित्य रूप में देखते हैं, तो सब कुछ आकाश की तरह विचारों का आना जाना दिखने लगता है। अकुशल भी विचार आया और कुछ क्षण के बाद में चला गया। कुशल विचार आया, वो विकास की तरफ चला गया। कुशल आया, बढ़ गया। अकुशल आया, चला गया। बार बार कुशल आने से, अनित्य होने से उसका विकास हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है।
उसका विस्तार हो रहा है और अकुशल भी आ रहा है, तो धीरे धीरे वो चला जा रहा है, पिघल रहा है, नष्ट हो रहा है। और उस अकुशल विचारों की ऊर्जा कुशल विचारों में रूपांतरित हो रही है। ये सब कुछ इसीलिए संभव हो रहा है क्योंकि विचारों का धर्म अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। इसलिए हमारे भीतर आने वाले अकुशल विचारों से हमें भयभीत नहीं होना है। आसक्त नहीं होना है। आसक्त और भयभीत होने से ही विचार और विकराल रूप लेते हैं और हमारे वाणी के कर्म को और दूषित करते हैं। क्योंकि विचारों के सूक्ष्म धर्म को हम देख नहीं पा रहे हैं कि वो अनित्य है। सिर्फ अनित्य का अनुभव होने से दोनों समस्याएं पूर्ण हो जाती है कि ना अकुशल का हमें भय लगता है, ना कुशल होने की चिंता होती है। क्योंकि कुशल इसलिए और बढ़ने वाला है क्योंकि हम उसे अनित्य देख रहे हैं। बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर हमारी श्रद्धा हो या शील हो या स्मृति हो, अपने स्वभाव धर्म से वो बढ़ते जा रही है, विकसित हो रही है, क्योंकि वो अनित्य है। या लोभ आ रहा है, द्वेष आ रहा है, चिंता आ रही है, तो उससे भी हम मुक्त हो रहे हैं क्योंकि वो अनित्य है, क्षण के लिए है, आई है, चली जा रही है। इसी विचारों की जागृति से ही हम अनित्यता का बोध कर रहे हैं और अपने आप पर मंगल मैत्री कर रहे हैं कि मैं स्मृतिमान हूँ, स्मृतिमान हूँ, स्मृतिमान हूँ। हर एक विचार के गहराई में हमें स्मृति का अनुभव हो रहा है, प्रकाश की तरह। हमारे अकुशल विचारों को उत्पन्न होते हुए भी देख रहे हैं और जाते हुए भी देख रहे हैं, और उसमें हमें कुछ भी चिंता और भय का अनुभव नहीं हो रहा है। शांति से, जागृति से उसके अनित्य धर्म को देखना ही प्रज्ञा है। प्रज्ञा की प्रकाश में ही हम इस विचारों के जाल से मुक्त हो सकते हैं। विचार का आना जाना है, लेकिन हम किसी भी विचार में ना भयभीत हो रहे हैं, ना उसे रोक रहे हैं, ना उससे हम भाग रहे हैं। क्योंकि हम अपने आप पर मैत्री से पूर्ण हैं,
जागृति से, अनित्य बोध से। यही हमारे विचारों की सत्यता है कि वो अनित्य है। वो भूतकाल का विचार हो या भविष्य का, सब कुछ अच्छा हो या बुरा, स्पष्ट हो या अस्पष्ट, शुद्ध हो या अशुद्ध, इसी से हमारे वाणी के कर्म बने हैं। भूतकाल में अगर हमने किसी को कठोर बोला है, असत्य बोला है या मैत्रीपूर्ण बोला है, हमारे मैत्रीपूर्ण संवाद भी इसी विचारों पे आधारित है। हमारे सभी संबंध जिससे हम बात करते हैं और हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं, या जिसकी प्रति हम निंदा और प्रशंसा करते हैं, या हमारी भी निंदा प्रशंसा होती है, तो सुनकर तुरंत हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। उसी से हमारे कर्म होते हैं, जो अकुशल दुख देने वाले बनते हैं और कुशल सुख देने वाले। लेकिन इन दोनों कर्म में जब हम नित्य बोध देखते हैं कि ये मेरा है, मैं हूँ, तो वही कर्म बंधन बन जाते हैं। और उसी कर्म को जब हम अनित्य देखते हैं, विचारों की अनित्यता में, तो वही कुशल और अकुशल कर्म दोनों विमुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। हम अकुशल के बोझ से भी मुक्त हो जाते हैं। अगर हमने किसी का अकुशल किया है और अभी भी मन में बसा हुआ है विचारों में, क्योंकि हमने नित्य माना है, उस विचारों को आते हुए तो देखा है, लेकिन जाते हुए हमने देखने की भूल की है। इसीलिए उस कर्म का बोझ हम ढो रहे हैं कि मैंने उसे अच्छा कहा था या बुरा, जबकि वो क्षण का अनुभव था, आके चला गया है। ना तब नित्य था, ना अभी नित्य है, ना कल नित्य है। अपने आप पर मैत्री करें कि मेरे विचार अनित्य है, फिर वो कुशल हो या कुशल।
अकुशल विचार अनित्य होने से ही वो विकसित हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और अकुशल विचार छूटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं। दोनों का लाभ ही लाभ है, सुख ही सुख है। कोई चिंता नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई भय नहीं। यही स्वयं के विचारों की मैत्री है, जो विचार हमें मुक्त करता है। उसी की भावना करें। बुद्ध का उपदेश है, जो भी आता है अपने कारण से उत्पन्न होता है, कुछ समय के लिए ठहरता है और खड़ा होके बाद में चला जाता है। यही हर एक विचारों की अवस्था है, धर्म है, स्वभाव है। उसमें बहते रहिए, उसका आनंद लीजिए। वही विचारों की शुद्धि है। जहाँ विचार शुद्ध होने लगता है, वहीं पर चित्त भी शुद्ध होने लगता है। ऊपर का पानी जब ठहर जाता है, शांत होने लगता है, शुद्ध हो जाता है, तो धीरे धीरे गहराई में भी हमें शुद्धता ही दिखने लगती है, जो हमारे भीतर है। हमारे शुद्ध बीज या शुद्ध बीज, दोनों बीजों का हमें अवलोकन होने लगता है। अपने भीतर, हृदय के भीतर महसूस करिए, जहाँ पे हमारे दुख का कारण भी है और सुख का कारण भी है। ये सभी विचार उसी हेतु से उत्पन्न होते हैं, जो बीज रूप में हमारे हृदय में गहराई में पड़े हैं। लोभ, द्वेष, अज्ञान, यही से सभी अकुशल विचार उत्पन्न होते हैं। उस बीज का भी अनुभव लीजिए, वो बीज भी अनित्य है। जैसे अकुशल बीज है, वैसे ही कुशल बीज भी हमारे भीतर है। अनासक्ति, मैत्री, प्रज्ञा। अनित्य बीज टूट रहे हैं क्योंकि वो अनित्य है, और उसकी ऊर्जा कुशल बीज को विकसित करने के लिए मदद कर रही है।
जैसे कि जमीन में जब बीज ऊपर आता है तो जमीन, पानी और सूर्य प्रकाश उसे मदद करता है, वैसे ही हमारे भीतर के अकुशल बीज अनित्य रूप में हम देख पा रहे हैं। तो उसकी अनित्यता ऊर्जा के रूप में कुशल बीज को विकसित करने में उपयोगी हो रही है। हमारा द्वेष मैत्री को विकसित करने में रूपांतरित हो रहा है। हमारा लोभ हमारी आसक्ति में रूपांतरित हो रहा है। हमारा ज्ञान प्रज्ञा में रूपांतरित हो रहा है। जैसे कि कमल दलदल के गहराई में से ऊपर आता है, दलदल उसकी ऊर्जा है जो धीरे धीरे कमल पुष्पों को ऊपर ले आता है पानी की सतह पे। वैसे ही हमारे भीतर का बुद्ध बीज अंकुरित हो रहा है, क्योंकि हम अनित्यता का बोध हमें हो रहा है। प्रज्ञा का, मैत्री का, अनासक्ति का। ना काया में आसक्ति है, ना विचारों में, ना वेदना में। वही अनासक्ति इस काया और वेदना को अनित्य रूप में देखते देखते ऊपर की तरफ आ रही है, और हमारे भीतर उसी दलदल में रहते हुए अनासक्ति का बीज खिल रहा है, विकसित हो रहा है, और पूरे इस काया और विचारों को अनासक्त भाव में देख पा रहे हैं। मैं अनासक्त हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं प्रज्ञावान हूँ। जब हम इस शब्दों का उच्चारण करते हैं तो ये शुद्ध रूप में मैत्री का अनुभव है, जो हमारे भीतर विकसित हुआ है कि मैं आसक्ति नहीं, मैत्री हूँ। मैं द्वेष नहीं, करुणा हूँ। मैं अज्ञान नहीं, प्रज्ञा हूँ। यही मेरा शुद्ध स्वभाव है, मेरे काया का, मेरे विचारों का, और मेरे चित्त और मन का। तीनों का रूपांतरण, तीनों की शुद्धि ही मैत्री है। काया की, वाणी की और चित्त की। यही शुद्धि सभी जीव मात्रा को प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना करे। अपने मित्र के प्रति, त्रस्त व्यक्ति के प्रति, शत्रु और परिवारजनों के प्रति, जो भी मन के चक्षु में विकसित हो रहा है, अनुभव हो रहा है, सभी के शरीर और चित्त में यही धारा है, यही धर्म है। अनित्यता का धर्म ही शुद्ध और विमुक्ति का मार्ग है। जो मेरा धर्म है
वही सभी का धर्म है। मेरे परिवार के सभी लोगों का, पड़ोसियों का, इस देश के सभी नागरिकों का, इस विश्व में रहने वाले सभी मनुष्य प्राणियों का, भले वो मुझसे कितने ही दूर क्यों ना हो, या जिसे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी वो मनुष्य है। यही शरीर है जिस शरीर का हम स्वयं में अनुभव कर रहे हैं, और उनका धर्म भी वही है। हम हमारे धर्म से जुड़कर हम सभी के धर्म से जुड़ रहे हैं। अनित्यता का धर्म हर जीव में है, हर वस्तु में है, हर प्राणी में है। पूरा ब्रह्मांड ही अनित्य है। किसी भी वस्तु मात्रा में ना द्वेष है, ना आसक्ति, ना भय, ना चिंता, ना शरीर में, ना विचार में, ना ही मन में। मन की सीमाएं टूट चुकी है और हम असीम चित्त में प्रवेश कर चुके हैं। जहाँ नित्य है वही मर्यादा है, जहाँ अनित्य है वह असीम है। असीम चित्त का अनुभव ही दुख मुक्ति का अनुभव है। आसक्तियों से मुक्त है। सभी प्राणी दुखों से मुक्त है, भय से मुक्त है, क्योंकि वो सभी अनित्य है, अनात्म है, शांत है। यही मंगल मैत्री है। हृदय से, काया से, वाणी से, विचारों से मैत्री ही मैत्री है। सबे सता सुखी होन्तु। ये मैत्री के तरंगे हमारे हृदय से संसार की दसों दिशा में फैल चुके हैं, और हमारा चित्त आकाश की तरह विशाल और मुक्त हो चुका है। जिस चित्त में सभी जीव मात्रा की सुख और मंगल की भावना है, सबे सता सुखी होन्तु। सबे सता सुखी होन्तु।
धीरे धीरे इस ध्यान को पूर्ण करते हुए अपने भीतर और बाहर दोनों से हम जुड़े हुए हैं। दोनों में एक ही स्वभाव है, एक ही धर्म है, मैत्री ही मैत्री है। इसी भाव के साथ अपने ध्यान को पूर्ण करते हुए हमें धीरे धीरे आंखें खोलनी है। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी ऊर्जा को, अपने शरीर को स्पर्श करें। बहुत बहुत साधुवाद आज के इस ध्यान में बने रहने के लिए। अगर आप में से कोई अपने फीडबैक या अनुभव को शेयर करना चाहता है तो 1-1 मिनट में कर सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ सुभाष जी बोलिए। तो आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन और धन्यवाद। थैंक यू। बहुत गहराई से ये मैत्री का एक अच्छा स्वरूप आपने बताया। तो ये मुझे ये महसूस हो रहा है कि हर पल और हर क्षण, हेलो, हाँ जी। हर पल और हर क्षण हमसे, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझसे कई बार मतलब शील शील विरुद्ध जो है वाणी का आचरण होता है। कभी मन के अंदर ऐसे अकुशल विचार किसी की व्यवहार से आ जाता है, तो वो नहीं आना चाहिए, ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन और इसको अच्छे से, जैसे ये ध्यान के समय ये करने से बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो इस तरह से ये करने के लिए और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, या ज्यादा स्मृति सांप्रजन्य में कमी रहती है या कुछ रहता है, इसके कारण ही ये नहीं हो पाता है जैसा चाहिए। तो कुछ इस पर बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 2 शब्द में मैं बात करना चाहूँगा कि जो भी अकुशल विचार या हमारे कर्म होते हैं, तो उस अकुशल विचार और कर्म को तत्क्षण में अगर हमें शुद्ध करना है तो एक ही दवाई है, उसको आप अनित्य भाव में देखिए। हम्म, दूसरे क्षण में ही वो आपका उसका प्रभाव कम हो जाएगा और हम कुशलता में प्रवेश कर लेंगे। क्योंकि जब हम अपने विचारों को और हमारे कर्म, जैसे कि आपने किसी को कठोर बोल दिया, आपका कर्म हो गया, ठीक है। तो कर्म होने के बाद तुरंत अगर आप उसको अनित्य भाव में देखते हैं कि ये अभी हो गया है, तो ये नित्य नहीं है, इसमें मुझे बदलाव लाना है, तो तुरंत उस समय उस द्वेष का रूपांतरण मैत्री में होगा। वो कर्म का परिणाम भले रहेगा लेकिन बोझ नहीं रहेगा। देखिए, परिणाम और बोझ में फर्क है। और कोई भी विचारों को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा मूल स्वभाव है, द्वेष करना, लोभ करना, वो तो आना ही है। लेकिन वो आ रहा है, लेकिन जा रहा है, वो हमारी जागृति का स्वभाव है। ये तो आना जाना तो लगा रहेगा ना, जब तक हम श्रोतापन में या फिर उच्च अवस्था में नहीं पहुंचते हैं। तो अभी तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो नहीं आना चाहिए, क्यों आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए, ये हमारा अज्ञान है, या उसमें हमें बदलाव आना चाहिए कि वो आना ही है।
और क्यों आना है, तो हमें ये पता भी, शब्दों में तो पता है क्यों आ रहा है, लोभ द्वेष मोह है, वो है तभी तो आ रहा है ना, आपको पता है, हमें पता है, लेकिन आप जी वहां पे निर्देशित नहीं दे रहे कि इसके वजह से आ रहा है। हम सवाल में ही उस समस्या में फंस रहे हैं, जो आ रहा है पता होने के बाद में भी उसको इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि भाई ये जो द्वेष आ रहा है क्योंकि अंदर पड़ा हुआ है, लोभ है मुझ में, द्वेष है, वो रूट है उसका, तभी तो आ रहा है ना ऊपर विचारों में या कृति में। तो जैसा आप इंडिकेट करोगे कि वो वहां से आ रहा है, और जो आ रहा है वो एक क्षण के लिए आ रहा है, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, वो जो अनित्यता का बोध ही है कि आपके विचारों को और उसके रूट को नष्ट कर सकता है। तो सहज से मतलब स्वीकार कर लेना चाहिए और अपराध बोध से मतलब मुक्त रहना हाँ, चाहिए। हमें अपराध बोध से मुक्त होना है, परिणामों से हम मुक्त नहीं होंगे। ठीक है, हम्म, अगर आपने पानी में हाथ डाल दिया है तो उसका परिणाम तो आएगा ना, गर्म पानी का, जी लेकिन उसका जो पश्चाताप है वो तो एक्स्ट्रा है ना, वो तो नहीं आना चाहिए। हम्म, परिणाम आएगा, लेकिन पश्चाताप में आप भय में रहोगे कि भाई ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या ऐसा फिर से होगा क्या, ये तो सब उसका बोझ है ना। तो वो उसको एक तरह से हम मतलब मैनिफेस्ट करते हैं या प्रोलिफरेशन करते हैं उसका। हाँ, उस बोझ से हमें बाहर आना है। अगर बोझ से बाहर नहीं आते हैं तो वो बोझ क्या करता है कि आपके दूसरे कर्मों को भी इन्फ्लुएंस करता है। जी जैसा आप पानी में हाथ डालोगे तो तब तो आप सजग रहोगे, लेकिन आप डालोगे भी नहीं या भयभीत होके फिर वहां से वापस आ जाओगे। हम्म, तो वो क्या किया कि पहले का आपके मन में जो प्रभाव पड़ा, बोझ आपने कैरी किया, उसके कारण आप दोबारा वहां पे साहस नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा जी है, वो कर्म बदल जी नहीं रहा है ना, हम्म, वो मैत्री जो है वो बढ़ नहीं रही है, या हमारा द्वेष कम नहीं हो रहा है। मैत्री में भी ऐसा ही है, अगर मैत्री नहीं बढ़ रही है क्योंकि हम साहस नहीं कर रहे, हमें लग रहा है कि वो वैसे ही होगा, क्योंकि हमने वैसा उस प्रकार से उसके साथ में ऐसा देखा है पूर्व कर्म में, उसका अनुभव है हमारे पास में, लेकिन वो अनुभव वैसा नहीं है जैसा आप कैरी कर रहे हैं। वो तो उस पल के लिए था ना, वो तो पानी का प्रवाह वहां पे कहाँ है। जब आप पानी के प्रवाह की हम बात करते हैं कि 2 क्षण में एक ही प्रवाह नहीं होता है, सत्य है। अगर 2 क्षण में वो प्रवाह नहीं है तो हमारे विचार कर्म और हमारे भूतकाल के कर्म हो या अभी वर्तमान के, वो भी वैसे नहीं है ना, कर्म हो रहे हैं लेकिन वैसा नहीं है जैसा हम मान रहे हैं, या हमसे गलती हो रही है। गलती होना ही तो हमारे कर्म का परिणाम है ना, जिसको हम अकुशल कर्म क्या कहते हैं, तो गलती है ना हमारी। जी फिर वो विचारों में हो या वाणी में हो या फिर हमारे शरीर के कृति में हो। तो अपेक्षा नहीं करनी है किसी से भी, नहीं, वो जैसा है उसकी मनोवस्था वैसी है, वो समझेगा तभी मतलब बदलेगा। नहीं, उसको नहीं समझना है, हमें अपनी मानसिक अवस्था को समझना है जी कि मुझे अनित्य बोध में अपेक्षा होगी नहीं। अगर अनित्य बोध होगा वहां पे अपेक्षा कैसी होगी बताइए। हम्म, जहाँ पे अनित्य बोध होगा वहां पे अपेक्षा हो ही नहीं सकती है। अभी जी अपेक्षा नहीं होगी तो क्या होगा, वहां पे मैत्री होगी, हम्म, वहां पे सहनशीलता होगी, वहां पे क्षमाशीलता होगी। किसी ने गलती कर भी दी या हमारा नहीं सुना या हमारे जैसा विचार उसमें नहीं आ रहा है तो हम उसको क्षमा कर देंगे, सहन करेंगे, उपेक्षा में जाएंगे, वहां पे द्वेष नहीं आएगा। बिल्कुल। अब जो देखते हैं कि जब मेरे अंदर ये नैसर्गिक रूप से जो अकुशल बीज पड़े हैं वो आते हैं, तो दूसरों के अंदर भी आएंगे जब तक वो बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी संस्कार वही होंगे। धर्म है जो मेरा है। अगर मैं बदल रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, तो निश्चित है वो भी कार्य कर रहा है अपनी क्षमता में। अगर मुझ में करुणा है, आएगी या है, तो मैं उसको मदद करूंगा कि भाई इस प्रकार से तुम अपने जीवन में देखो, वही तो मैत्री है। आप किसी तो से धीरे मैत्री धीरे क्यों करते हो, क्योंकि आपको आपके भीतर जो कुशलता है औरों में लाने के लिए मैत्री करते हैं ना। हम जी प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि हम में प्रेम है, इसलिए हम औरों से प्रेम जी करते हैं और वहां से भी प्रेम लेते हैं, और हमारा प्रेम उसको देते, लेना देना ही तो है प्रेम में, और क्या है। जी तो आप तभी दोगे कि जब बिल्कुल। आप में प्रेम होगा। अगर आप में प्रेम को बढ़ाएंगे तो निश्चित ही हम औरों को प्रेम दे सकते हैं। तो हमारी धन्यवाद सर।
समझदारी जो है या अनित्यता का बोध का अनुभव लेते हुए अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, कुशल तो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आपकी सीमा टूटते जाएगी अगर आप अनित्य देख रहे हैं, और आपकी अकुशलता भी टूटते जाएगी जब उसको हम अनित्य देखते हैं। हाँ, अगर हमारे जीवन में कुछ अकुशल हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसको भी जब हम अनित्य देखेंगे तो उस भय से, चिंता से हम मुक्त हो जाएंगे, स्वीकार करने लेंगे। अभी स्वीकार नहीं करते इसलिए वो बढ़ जाता है, या उसके कर्म के जो भार को हम ढोते हैं। एक बुद्ध का भार सूत्र करके एक सूत्र है जिसके ऊपर मेरे एक स्टूडेंट ने एमफिल किया था। हाँ, यही भार है। लोभ द्वेष मन के कर्म का हम भार उठा के बोझा बोलते हैं ना, जी फिर वो कभी कभी कुशल कर्म का भी बोझा बन जाता है कि भाई मैं शीलवान हूं, ये भी एक बोझा है। शील का कर्म करना और शील के बोझे को ढोना, कुशल कर्म भी हमारा बोझा बनता है जब हम कहते हैं कि मैं शीलवान हूं, मैं इतने शीलों का पालन करता हूं, वो नहीं कर रहा है, तो वो हम बोझा ढो रहे हैं कुशल कुशल कर्म का। तो दोनों बोझे में रहेंगे तो हम मुक्त कैसे हो पाएंगे? अकुशल तो वैसे भी बांधेगा और कुशल भी बांधने लगेगा, और इन दोनों दुख में एक ही कारण है, वो है अनित्य का बोध नहीं होना, या उस भावनाओं के साथ में हम दोनों कर्मों को देखने में प्रयास नहीं कर रहे हैं, जागृति से उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो आज के ध्यान में हमने वही प्रयास किया कि भाई हमारी भावना तभी शुद्ध होती है या रूपांतरित होती है जब सम्यक दृष्टि नीचे बहने लगती है। हाँ, सम्यक दृष्टि मतलब अनित्यता का बोध। वो जैसे जैसे ऊपर से नीचे बहेगा तो सब कुछ शब्द जो है अनुभव होने लगेंगे, विचार जुड़ने लगेंगे। आज विचार आपका मेरा विचार अलग अलग लगता है, आप आगरा में, मैं यहाँ पे हूँ, जुड़ेंगे कब? कहाँ पे क्षमता है जुड़ने की? जब अनित्यता का बोध होगा तो आपके विचार मेरे विचार में जुड़ने लगेंगे। अनित्यता का बोध नहीं होगा तो वो नहीं जुड़ेगा, वो मर्यादा आएगी ना। जब मर्यादा आएगी जुड़ेंगे कैसे आप? नहीं जुड़ पाएंगे ना। नहीं तो आप शरीर से भी जुड़े हैं और विचारों से भी जुड़े, क्योंकि जो शरीर आपके पास में वही शरीर मेरे पास में, रूप रंग अलग है, लेकिन पृथ्वी आप तेज वायु तो वही है, जो आप वायु ले रहे हो वही उस वायुमंडल से मैं वायु ले रहा हूँ, तो आपका अलग है, मैं मेरा शरीर कहाँ अलग है? लेकिन हम मान रहे हैं ना, और मान रहे उसी पे हम विश्वास रख रहे हैं, वही हमारा अज्ञान बन के हमें दुख दे रहा है कि आपका शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है। तो नित्य और अनित्य के बोध में ही हमारी सब कुछ दुख और सुख की कड़ी जुड़ी हुई है, जो हमें अभी तक सिखाया गया है, हम सीखे हैं। लेकिन जब तक उसके अनुभव के स्तर में अगर हम देख नहीं पाए तो गलती बुद्ध की, धम्म की नहीं है, गलती हमारी है। हाँ, तो इस गलती का सुधार ही हमें इस वर्ग के माध्यम से हो या ध्यान के माध्यम से हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सुभाष जी के सवाल के साथ और कुछ बाकी लोगों को भी कुछ बातें पता चली होगी। और भी कोई अपना फीडबैक दे सकते हैं, अगर देना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे समापन करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, अच्छा सवाल था आपका, और इसी सवाल का ही ये हमारा आज का ध्यान भी था कि हम किस प्रकार से अपने लिए औरों के लिए मैत्री भावना करें। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू वेरी मच आपके इस वर्ग में बने रहने के लिए। इसका रिकॉर्डिंग मैंने बनाया है, मैं आधे घंटे में वो शेयर हो जाएगी, आप औरों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद मिलते। सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू पुण्यानुमोदन। हमेशी भाई। आज वो कल्याण मित्र के मित्र हाँ हो हाँ, आप सकती डाल है तो दीजिए, शाम को मिल सकते हैं। ओके, मैसेज भेज दूँ। हाँ जी, हाँ जी।